दूसरा सवाल ये है कि जानबूझकर रोजा ना रखना और रोजादार बनकर मस्जिद वगैरह में इफ्तारी करना कैसा? ठीक है। और जो रोज़ा ना रख कर मस्जिद में जाके इफ्तार करते हैं वो गुनाहगार होंगे, क्योंकि जो इफ्तार के लिए चीज़ भेजी जाती है वो रोज़ेदार के लिए है। रोज़ेदार और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि रोज़ेदार रोज़ा खोले तो हमें भी उसका सवाब मिले। ये मुफ्ती अगर वहाँ पहुँच जाएंगे और रोज़ा ना रख के वहाँ पर डाके मारेंगे इस तरीके से तो ये गुनाहगार होंगे और बुरुद क़यामत रिस्क का हिसाब देना होगा। ठीक, शामिल करते हैं आपके सवाल को। जी मुफ्ती साहब। जी, कर्ज के ऊपर अगर सामने वाला उसके इकरार कर रहा है कर्ज है तो फिर उस पर साल ब साल ज़कात बनती रहती है, लेकिन अदायगी उस वक्त लाजिम होगी जब वो माल आपके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है। तो उसके ज़कात का हिसाब बना कर रखें, जब वो कब्जे में आ जाए तो फिर वो अदा कर दें। ठीक। ये कहते हैं कि एक शख्स ऐसा है कि वो हालत रोज़ा में उसकी आंखों में जब तकलीफ होती है तो किसी ने उसको एक सफ़ेद सुरमा दिया है, अगर वो लगाता है तो वाकई उसको शिफा हो जाती है, तो क्या वो लगा सकता है? तो जी हाँ, हालत रोज़ा में सुरमा सफ़ेद ही नहीं ब्लैक भी लगा सकता है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त शुदा है। वरना क़यास तो ये कहता है कि आंखों में सुरमा डालने से रोज़ा टूटना चाहिए, लेकिन नबी करीम ने इजाज़त दी है। इसी तरह कहते हैं हालत रोज़ा में कुछ आंख में गिर गया तो पानी जिसे हम मार लेते हैं तो इस तरह मारने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, तो इससे रोज़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पानी ज़रा मोटा होता है, इसकी मतलब ये आंखों में उतरता नहीं है। और दौरान वुज़ू वैसे भी मतलब जब हम मुँह धोते हैं तो आंखों के अंदर पानी जाता ही है थोड़ा बहुत, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ये कहते हैं कि रोज़े में खाने को सूंघने का क्या शरई हुक्म है? कहते हैं कि ऐसा जो भाप वगैरह है उसको नहीं सूंघना चाहिए क्योंकि वो अंदर चली जाती है। लेकिन जानबूझ के नाक करीब करके सूंघना तो ये गैर मुनासिब होगा। हाँ, अगर कोई बहन खाना बना रही है और खुशबू से ही उस खाने के कच्चे या पक्का होने का कोई अंदाज़ा वो कर रही हैं तो इस सूरत में कोई हरज नहीं है, वो कर सकती हैं। इस सूरत में अगर भाप अंदर जाती भी है तो कोई रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मतलब अगर सिर्फ खुशबू सूंघ रहे हैं तो खुशबू फी नफ्सी ही कोई ऐसी शय नहीं है कि जो ज़ात रखती हो, ये एक मतलब सिफत होती है, या इसको कहते हैं कि ये आरिज हुई है, मतलब अपना कोई वजूद या जिस्म नहीं रखती है। और खुशबू के अंदर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत रोज़ा में बकसरत खुशबू लगाना साबित है। हाँ, अगर वो मिर्चें उड़ रही हैं और जानबूझ के नाक करीब करके उसको खींचते हैं और फिर हल्क में भी महसूस हो जाती हैं तो फिर इस पे रोज़े पे फ़र्क पड़ सकता है, वो भी बिला ज़रूरत जब हो तब। और दूसरा सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक में सरेआम खाने पीने वालों की क्या सज़ा है? ठीक है। सरेआम खाने पीने की, रमज़ान में सरेआम खाना पीने की सज़ा हाकिम इस्लाम अगर होता तो उसको कैद में डाल देता और उसको सख्त सज़ा है, लेकिन अब बहरहाल नहीं है। अब ये है तो है कम से कम सरेआम खाना अगर उज़र के साथ भी था तो अब घर में खाते, अगर खुदा न खास तो उज़र था। सरेआम खाना बहरहाल गुनाह कबीरा है, इससे बचना चाहिए। ये तरावी में इन्होंने कहा कि अभी हम दुरूद व सलाम पढ़ नहीं पाते, अत्तहियात के बाद इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, तो देखें वाजिब है आप पर। अगर तो अत्तहियात पूरी नहीं की तो चाहे इमाम साहब सलाम फेर लें, आप अत्तहियात पूरी करेंगे क्योंकि वो वाजिब है। लेकिन अगर दुरूद पाक या दुआ पर है, इमाम साहब सलाम फेर दें तो छोड़कर फौरन सलाम फेर दिया जाए। वजह इसकी ये कि वो सुन्नत इमाम की इताअत वाजिब है और अत्तहियात वाजिब है, इमाम की इताअत भी वाजिब है, यहाँ दोनों वाजिब हैं, तो इसलिए नमाज के वाजिब को फौक़ियत दी गई है। नहीं है। और जो फ्लैट आपने किराए पे चढ़ाए हुए हैं इन पे कोई ज़कात नहीं होती, फ्लैट पर नहीं है। जो किराया आएगा वो दीगर माल के साथ मिलकर जब साल गुजरता है तो फिर इसका हिसाब किताब होगा, लेकिन फ्लैट पे ज़कात नहीं। ठीक है। ये कहते हैं कि देखें औलाद के लिए तालीम वगैरह के लिए या मकान बनाने के लिए कोई रकम रखी है, जब तक इस्तेमाल का मौका नहीं आता वो जायद कहलाती है, उस पर साल ब साल ज़कात बनती रहेगी।